दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा कथित तौर पर अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस एनसी गठबंधन के रुख का समर्थन करने पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पाकिस्तान और एनसी के इरादे, एजेंडा और मानसिकता समान है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अनुच्छेद पर कांग्रेस एनसी गठबंधन के रुख का समर्थन कर रहे हैं। 370 ने कांग्रेस का चेहरा जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। हर चुनाव में कांग्रेस पाकिस्तान का गुणगान करती है, यहाँ तक कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी कांग्रेस ने हमारे ही सैनिकों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी हमेशा विरोधियों के साथ क्यों खड़े रहते हैं? राष्ट्रीय शक्तियां वे टुकड़े टुकड़े गिरोह का समर्थन क्यों करते हैं? अब वे अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहते हैं। 45,000 लोग मारे गए, वे और कितनी लाशें देखना चाहते हैं? सेम पेज पर है, जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर कर देना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान फिर एक बार स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। और धारा 370-35A पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। और ये स्पष्ट दिखता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं, हर चुनाव में पाकिस्तान को राहुल गांधी प्रेम नज़र आता है, राहुल गांधी जी को पाकिस्तान प्रेम नज़र आता है। ये अपने आप में दिखता है कि देश में रहते हैं भारत में और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। चाहे एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय भी अपनी सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने, इनकी पूरी पार्टी ने किया। चीन ने डोकलाम में या गलवान में वहाँ पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया और हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तब भी कांग्रेस पार्टी अपने सैनिकों के साथ खड़ी नहीं हुई। ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते रहे श्रीमान राहुल गांधी जी। चीन से फंड लिया इन्होंने, तो हर देश विरोधी ताकत के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी जी का खड़ा रहना जरूरी है? जिन्ना ने तो अपनी जिद पूरी करने के लिए भारत के दो फाड़ करवा दिए, पाकिस्तान बना दिया। राहुल गांधी जी किस जिद पर अड़े हैं? क्या आज के जिन्ना के रूप में देश उनको देख रहा है? क्या जिन्ना का जिन उनमें आ गया है? ये अपने आप में बार बार देश के अंदर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों के साथ राहुल गांधी क्यों खड़े होते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करवाते हैं? उनको टिकट क्यों देते हैं? और जम्मू कश्मीर में भी ब्लेंडर ऑफ नेहरू जो आर्टिकल 370 था, वो नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल, उसको सुधारा मोदी सरकार ने। अब ये फिर चाहते हैं कि धारा 370 आए और खून की नदियां बहें। 45,000 लोगों की हत्या हो गई, कितनी और लाशें देखना चाहते हो? कितने और लोगों की शहादत सैनिकों की देखना चाहते हो? पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट स्पष्ट दिखाती है कि ये जो धारा 370 से लेके वहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजी की घटनाएं थी, इसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके कांग्रेस के जुड़ते तार, कि जिस तरह से समर्थन मिलता है, तो क्या कारण थे उस समय बंद नहीं होते थे? आज 0% पथराबाजी है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई।